मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधिमंडल के साथ की मुलाकात। सीएम ने कहा, सरकार निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तराखंड में लागू हुआ देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून। सीएम के भेजे अध्यादेश पर राज्यपाल ने लगाई मुहर। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। हाईकोर्ट के सिटिंग जज करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा की जांच। पथराव प्रकरण में हटाई गई धारा 307। युवाओं का आक्रोश कुछ हद तक हुआ शांत। भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि बीजेपी ने किया याद। प्रदेश अध्यक्ष सहित बीजेपी के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आज भी महर्षि उर्वा मुनि की तपोस्थली बांसा के ग्रामीण कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शुरू किया अनशन। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। पीएम आवास योजना के तहत बने करीब 40 परिवारों के आश्रय भू धसाव आपदा की चपेट में आ गए हैं, जिसके चलते 12 परिवार इन भवनों को छोड़ चुके हैं। वहीं दरार आने से बेघर हुए परिवारों में से 8 परिवारों को प्रशासन ने राहत शिविरों में रखा है। गांधीनगर वार्ड में कई परिवारों के लोगों की शिकायत है कि उनके मकानों पर बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। सीबीआरआई सर्वे टीम द्वारा असुरक्षित श्रेणी का लाल निशान वाला स्टिकर चस्पा कर पल्ला झाड़ दिया है। इन असुरक्षित भवनों वाले परिवारों को प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ हमें इतना खतरा है, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी मतलब हर जितनी भी परेशानियां हमें हुई है, किसी भी परेशानी का हल नहीं निकाला गया। सब ने कहा कि पैसे जो ये फॉर्म भरे गए हैं, हर किसी के पैसे, जिनके मकानों पे कोई दरारें नहीं है, उनकी सारी समस्या दूर हो चुकी है। उनको पैसे मिल चुके, यहाँ से भेज दिए गए हैं वो लोग। अब हमें हमारी बात आ रही है तो हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमारे कागज जमा करने की बात आ रही है तो कह रहे हैं कि वार्ड मेंबर के पास जाओ। वार्ड मेंबर कह रहे हैं कि जिन्होंने व्यवस्था करा उनके पास जाओ। तो हम कहाँ जाए, आप खुद बताइए। क्या हमारा अपने हक के लिए लड़ना गलत है? हम इतने खतरे में, हमारे सबसे पहले हमारे वार्ड खतरे में आया था। दुनिया पैसे मिले, ना पैसे मिले, ना राहत जी, ना कुछ जी, ना कुछ जी, ना कमरा जी, ना कुछ जी। जो बना सो के सिगरेट बना सुकोरुल बल सुदियोल बल लिख के सुदी को बोल है कि सह पे कहाँ पे है हम यहाँ से। हम तो खुद परेशान थे बड़ी जिंदगी से। बड़े आदमी चाहिए दुख बीमार। हरिद्वार में एईई पेपर लीक मामले में एसआईटी ने चौथी गिरफ्तारी की है। एसआईटी ने छात्रों को पैसे लेकर नकल कराने वाले एक कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी विक्की रुड़की में जीनियस एजुकेशन पॉइंट के नाम से कोचिंग सेंटर चलाता था। पुलिस ने इसके पास से 2 लाख कैश और कई ब्लैंक चेक भी बरामद किए हैं। वहीं इस मामले को लेकर एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कोचिंग सेंटर संचालक पेपर लीक करने वाले गिरोह के संपर्क में था, जिसकी एवज में उसने छात्रों से करीब 20 लाख रुपए की वसूली की थी। प्रश्न पत्र लीक के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थाना कंथल में। इसमें प्रारंभिक रूप से जब जांच के दौरान जो साक्ष्य आए थे, उसके बाद जो है 3 लोग की इसमें अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है रुड़की क्षेत्र का कोचिंग इंस्टीट्यूट जीएनएस नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका संचालक विवेक जो है उर्फ विक्की जो है, इसको गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इसकी संलिप्तता में कुछ छात्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों को इसने जो है बरगलाकर और उसको पैसे लेकर करीब 20 लाख रुपए शुरुआती स्टेज पे खुद से लिए थे, और जिसमें प्रश्न पत्र देने के नाम पर इनको उदलहेड़ी और सहारनपुर रोड पर जो है एक मकान में जो है और अन्य छात्रों को भी ले जाया गया था, जिसमें इसकी प्रमुख भूमिका थी। पूछताछ में ये भी पता चला छात्रों से कि इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद भी कोचिंग संचालक द्वारा कुछ संगठनों को इसमें फंडिंग की जा रही थी, परीक्षा कैंसिल और उसको लेकर आंदोलन के लिए किया जा रहा था, जिनमें छात्रों के भी हमारे द्वारा ऐसे बयान जो माननीय न्यायालय में भी कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अभियुक्त से भी पूछताछ में काफ़ी अहम जानकारी मिली है। इसके द्वारा जो अभी 2 लाख रुपए से नकद इसके बरामद हुए, कुछ चेक्स भी बरामद हुए छात्रों के, जो गारंटी के तौर पर इसके कब्जे में रखे हुए थे। चंपावत में विशेष सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी पिता पुत्र को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दरअसल 3 साल पहले चंपावत जिले के सीमांत गांव में पिता ने
पहले अपनी 15 साल की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद भाई ने भी सगी बहन को हवस का शिकार बनाया था, जिससे घबराकर नाबालिग अपनी छोटी बहन को लेकर टनकपुर चली गई। यहां उसने रीड्स संस्था के सदस्यों को अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। उरगम में गीरा बांसा को जोड़ने वाली सड़क का कार्य शुरू न होने पर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया है। बता दें कि सड़क नहीं बनने के कारण बांसा गांव के ग्रामीण 3 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं, जिसको लेकर उन्होंने 10 फरवरी को PMGSY से बातचीत की, लेकिन किसी भी प्रकार का समाधान नहीं निकला, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने जून गेर मैदान में क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी। साथ ही उन्होंने जून गेर से आने वाले वाहनों पर भी रोक लगा दी। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि सड़क मार्ग शुरू करने के लिए वर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी समेत जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन 2 साल बीतने पर भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई, केवल झूठे आश्वासन दिए गए। पर कर्मिक अनशन चल रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक ये बेठा भर की जो मोटर मार्ग है इसको बेठा भर की से होकर के बांसा तक जोड़ा जाना था, लेकिन अभी इसमें बांसा के लिए कोई भी कटिंग कार्य नहीं हुआ है और ये अनशन तब तक चलेगा जब तक गीरा बांसा के लिए कटिंग कार्य प्रारंभ नहीं होता है। चंपावत के बैडाओड गांव में पारिवारिक कलह के चलते एक बुजुर्ग ने जहर खा लिया, जिसकी जानकारी पर ग्रामीणों ने बुजुर्ग को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। ये सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री की वार्ता हुई। वार्ता के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वार्ता सकारात्मक रही। सरकार निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है। रविवार को होने वाली पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर प्रदेश कार्यालय में गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। भट्ट ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने राजनीति को सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम माना। उनके विचार और दर्शन देशवासियों के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं अभी प्रातःकाल ही दीनदयाल जी के पार्क में गया था। मैंने वहाँ अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है। दीनदयाल जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और एकात्म मानव दर्शन, गरीब की चिंता करने वाला जो दृष्टिकोण आज हमारे पास है उसको देने वाले दीनदयाल जी हैं। मात्र 43 दिन दीनदयाल जी हमारे अध्यक्ष रहे, लेकिन लंबे समय तक जनसंघ के आप राष्ट्रीय महामंत्री रहे। आपका योगदान और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रेरणा है, आज हमारा दर्शन है, उस दर्शन के जनक ही दीनदयाल जी रहे हैं। आज हम उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ उपस्थित हुए। देखिए, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरे विश्व के सामने अंत्योदय का योजना लाके बताया कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति का हम कैसे विकास करें। आज उनको हम लोग स्मरण कर रहे हैं। पूरा देश का पूरा विश्व उनको आज स्मरण कर रहा है। पूरे देश के अंदर उनकी अपनी ख्याति थी और हमेशा उन्होंने जात पात और इस बात से ऊपर उठ के एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में वो थे। आज उनकी हम लोग स्मरण, चूँकि उनकी पुण्यतिथि है, उनकी इस तिथि को हम लोग समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसी पुण्यात्मा को मेरे और मेरे तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि है। लक्सर में पहली बार बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मंत्री सतपाल महाराज, संगठन जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संजय सिंह लक्सर पहुंचे, जहां बीजेपी के स्थानीय नेता मोहित कौशिक और तुषार खटीक जैसे भाजपा के दलित नेताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि संगठन में उनकी जिम्मेदारी भविष्य की अग्रिम समन्वय पूर्वक भागीदारी को लेकर निर्धारित होगी, ताकि अनुसूचित समाज को एकत्र करते हुए एक मंच देकर उनकी आवाज बुलंद की जा सके। हमारे लिए बड़ा खुशी का समय है कि हमारे बीच में, हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा की जिम्मेदारी दी है और उनके स्वागत एवं सम्मान का कार्यक्रम भाई तुषार खटीक जी ने रखा था। उस कार्यक्रम के निमित्त मुझे भी निमंत्रण दिया और मैं भाई संजय जी के स्वागत के लिए क्योंकि मेरे नगर क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में संजय जी आज आ रहे थे, तो उनके स्वागत के लिए मैं भी उपस्थित हूँ। पार्टी ने मुझे हरिद्वार जिले का जिलाध्यक्ष बनाया अनुसूचित मोर्चे का। मेरी सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी यह है कि मुझे अपने समाज को जोड़ना और पार्टी के लिए तत्पर काम करना। जो लोग पार्टी के पहले बिछड़ गए हैं या उन्हें लाना, उन्हें इकट्ठा करना और भारतीय जनता पार्टी को उनमें जोड़कर उनका अधिकार दिलाना, उन लोगों की लड़ाई लड़ना। आज कार्यक्रम तय था कि मेरे जिलाध्यक्ष बनने पर, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे का जिलाध्यक्ष बनने पर भाई तुषार के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा मेरा स्वागत प्रोग्राम रखा। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के जिलाध्यक्ष श्री संजय जी भाई साहब का लक्सर में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया और अनुसूचित मोर्चे में लक्सर की कार्यकारिणी द्वारा, जो सदस्यों द्वारा इनका स्वागत किया गया है। और लक्सर में आज अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है और जगह जगह हम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और यहाँ के कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति के जितने भी कार्यकर्ता है, अनुसूचित जाति के सभी कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी मुझे निर्वाह करना है। जोशीमठ की जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति और रहवासियों ने हाथ में मशाल लेकर जुलूस निकाला और एनटीपीसी को बैग के नारे लगाए। रहवासियों का आरोप है कि भू धसाव आपदा प्रभावित इलाकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए। जुलूस में व्यापारियों, रहवासियों, प्रभावित लोगों का जन सैलाब उमड़ा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने कहा कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, प्रभावित रहवासियों की उपेक्षा कर रही है, सरकार अभी तक नुकसान की भरपाई नहीं दे पाई। लक्सर पुलिस ने शातिर बावरिया गिरोह के 6 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक देशी तमंचा, कारतूस, 3 अवैध चाकू सहित कार और एक बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस बदमाशों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है। आसपास के क्षेत्रों में पूर्व में कुछ माह में टप्पेबाजी की घटनाएं हुई थी, जैसे कोई बैंक से कोई पैसे लेके कोई बुजुर्ग जा रहा है व्यक्ति या बैंक में पैसे निकाल के निकल रहा है, तो ये झंझाना के गैंग ट्रेस आउट हुआ था जो इस तरह की जो वारदातों को अंजाम देते हैं पूरे देश भर में। इस गैंग के सदस्य जो है कभी अनंत वाहनों से इसमें घटना करते हैं, कभी मोटरसाइकिल से और कभी किसी बड़े वाहन से। तो इसी सूचना मिलने पर एक टीम लगातार इसमें लक्सर की काम कर रही थी, जिसमें उन्होंने गैंग के 6 लोग जो इसमें आ रहे थे वारदात को, 6 लोग को पकड़ा और इनोवा कार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद करी, इनसे एक तमंचा भी बरामद हुआ। पूरी पूछताछ में जो देहात क्षेत्र में 5 टप्पेबाजी की विभिन्न क्षेत्रों में घटनाएं हुई थी हरिद्वार के, वो सभी का इसमें खुलासा हुआ। साथ ही साथ ये भी पता चला कि ये इसी पैसे अर्न से इन्होंने भी एक नई गाड़ी इनोवा भी खरीदी थी, जिससे ये अन्य प्रांतों में भी जाकर ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे। क्योंकि ये गैंग इतना शातिर है कि कभी भी अपने एक वाहन को रिपीट नहीं करते हैं, साथ ही अपने वाहनों को घटनास्थल से काफ़ी किलोमीटर पहले छोड़कर पैदल ही जाते हैं। बैंक से पैसे लेके आ रहा हो या बुजुर्ग हो, कहीं ना कहीं उनसे वो टप्पेबाजी की घटनाएं करते हैं। तो 6 घटनाएं इसमें अभी हमारे प्रकाश में आई थी जो इनका खुलासा हुआ। लक्सर कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मोबाइल लूट की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से एक बाइक और मोबाइल भी बरामद किया है। बता दें, फरियादी ने शिकायत की थी कि उसकी बहन महाराजपुर कला गांव के पास कोचिंग से अपने घर वापस लौट रही थी। तभी कुछ बाइक सवार बदमाश उसका मोबाइल लूट कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की थी। लक्सर के महाराजपुर कला गांव में 7 पेड़ों की चोरी की घटना सामने आई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेड़ काटकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल महाराजपुर कला गांव में पुलिस ने 2 किसानों के खेतों से पेड़ काटकर उन्हें चोरी किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की लकड़ियां बरामद कर ली है।
की चौकी क्षेत्र अंतर्गत जो है ये सूचना मिली थी कि कुछ शीशम के पेड़ जो है वो काट लिए गए हैं। सूचना पे जो है पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो 2 व्यक्ति हमको मौके से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर आगे की कार्रवाई। देहरादून के झाझरा स्थित विज्ञान धाम में प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का देश का पहला आयोजन है। यह भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने और राज्य के विकास को गति देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मौके पर सीएम ने हाइड्रोपोनिक यूनिट, QR कोड आधारित जैव विविधता पार्क एवं प्राइड ऑफ उत्तराखंड एक्सपो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया और विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन भी किया। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। अचानक मौसम बदलने से निचले इलाके में बारिश भी हुई है, जिस कारण फिर से ठंड बढ़ी है। वहीं गंगोत्री धाम में गंगोत्री नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत और उनकी टीम बर्फबारी के बीच पार्क में जंगली जानवरों की हरकत पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि मुझे खुशी है कि हमारी टीम पार्क में निगरानी अच्छे से कर रही है। बागेश्वर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बैजनाथ के पिंगलो क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है। बता दें, बीते दिनों मां बच्ची की हत्या हुई। पुलिस हत्याकांड का कारण प्रेम प्रसंग बता रही है। में जो पिंगलो ग्राम है वहाँ से सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला का शव वहाँ मिला है। महिला की जब हमने शिनाख्त करी तो बेतिया बिहार की रहने वाली है और जो मृतक बच्चा है तो इसके बाद जब हम एक के बाद एक एविडेंस कलेक्ट करते रहे तो हमें अंत में जब अपराधी का पता चला तो अपराधी का नाम है मुन्ना महतो, सन ऑफ इंद्रजीत महतो, जो सकरौला बिहार का निवासी है। इसके और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इनके मध्य कुछ अनबन होने के कारण जो भी ये मुन्ना महतो है, इसने महिला तथा उसके बच्चे को यहाँ पिंगलो ग्राम में लाकर उनका हत्या कर दी थी। जहाँ तक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जितना भी हमें पता चला है कि हत्या गला घोंटकर हुई है दोनों की। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपर मुख्य सचिव रतूड़ी को अपने मुद्दों से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने कहा कि वह अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रखें। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएं। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि जो भी बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं उनको वार्ता के लिए बुलाया जाए। आज कुछ युवक वार्ता के लिए आए थे। उन्होंने ये बताया कि वो लोग बेरोजगार संघ के सदस्य हैं। तो उनकी मुख्य मांग ये है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं लोक सेवा आयोग और अधिक सेवा चयन आयोग से, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्षता से हो। अभी उनके जो भी मांगे हैं वो हम लोग उन पे विचार कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखे जाएंगे। पिछले 1 साल में यहाँ पे कई परीक्षाओं से संबंधित अनियमितताएं उजागर हुई हैं और इसमें बहुत निष्पक्ष जांच। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत प्रथम द्वितीय लकी ड्रॉ के विजेताओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स वितरित किए। इस दौरान सबसे ज्यादा बिल अपलोड करने वालों को भी सराहा गया। इस मौके पर विजेताओं ने जीएसटी बिल जागरूकता को लेकर सरकार की इस योजना की प्रशंसा की। बता दें कि करीब 100 लोगों को मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरस्कार देकर शुभकामनाएं दी और आगे भी इसी तरह सामान खरीदने के बाद बिल लेने को कहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की चोरी न करने वाले व्यापारियों और राज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी जल्द सम्मानित करेंगे। प्रदेश में कैसे राजस्व बढ़े जीएसटी के अपेक्ष में, आप जानते हैं लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने एक स्कीम लाई थी बिल लाओ इनाम पाओ, और आप जानते हैं कि ये 1 सितंबर 2022 से हमने लागू की थी। तो पहले 2 जो ड्रॉ निकाले थे उसी
जो ड्रॉ के हमारे विनर्स थे उनको आज हमने यहाँ पुरस्कृत किया है। एक बार में 1500 लोगों को हम पुरस्कार दे रहे हैं, यानी 3000 लोगों को हम लोग पुरस्कृत करें। उत्तरकाशी में 15 फरवरी तक पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। उत्तरकाशी पुलिस ने 1 फरवरी से ऑपरेशन कामधेनु चला, जिसका उद्देश्य सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं की रोकथाम करना है। इस अभियान के तहत सभी पशुपालकों को 15 फरवरी तक पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन कर टैगिंग करवाने के आदेश दिए गए हैं। 15 फरवरी के बाद ऑपरेशन कामधेनु के दूसरे चरण में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले पशु स्वामियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेंगे। साथ ही बिना टैगिंग वाले पशुओं को गौशाला भेजा जाएगा। चमोली में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 तक किया जाएगा, जिसमें 16 समझौता के आधार पर मामलों का निराकरण किया जाएगा। चमोली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को होगा। में दिसंबर में एक लोक अदालत हुई थी, तो नवंबर में लोक अदालत हुई थी, जिस वजह से इस बार जो केसेस की संख्या है वो कम है और हमारे 396 से लगभग 40 केस इस बार लगे हैं लोक अदालत के लिए और प्री लिटिगेशन के भी लगभग 150 मामले आए हैं। तो अभी हम देखेंगे, कोशिश तो पूरी है, प्रचार भी चल रहा है, हमारा प्रसार प्रचार चल ही रहा है और आज भी 2 काउंसलिंग अभी चल रही है और मध्यस्थता केंद्र में लोग बैठे हुए हैं और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट रहेगा कल। और उम्मीद तो है कि जो जितने 40 मामले भी यदि जो लगे हैं हमारे, अगर वो निस्तारित हो जाते हैं तो हम एक अच्छा नंबर दे पाएंगे। केदारनाथ यात्रा में आने वाले देश विदेश से यात्रियों को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए उन्होंने गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम पैदल मार्ग में प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद के पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गुप्तकाशी में उप जिला चिकित्सालय खोले जाने के लिए भी भूमि चिन्हित करने के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने और सोनप्रयाग में स्थायी चिकित्सालय तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद वासियों और 4 धाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। केदारनाथ धाम की यात्रा होती है, उसके संदर्भ में आज एक समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ना पैसों की दिक्कत है, ना संसाधनों की दिक्कत रहेगी। और 1 हफ्ते बाद हम पूरे 4 धाम यात्रा की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के साथ एक समीक्षा बैठक करने वाले हम लोग। लाखों यात्री हमारे केदारनाथ धाम आते हैं, या बद्रीनाथ जी आते हैं, या गंगोत्री आते हैं, या यमुनोत्री आते हैं। स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी, ना दवाइयों की कमी रहेगी, ना उनके स्वास्थ्य में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे जो है यात्रियों की सेवा में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।